अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी ईद की शॉपिंग नहीं हुई हुई। बेटी की हो गई थी तो मेरी नहीं हुई थी। हस्बैंड को छुट्टी थी तो कहते चल आइयो, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ईद ਦੀ शॉपिंग करवाने वास्ते लेके जाना। तो मैं अपने हस्बैंड को हੱਸ रही थी, थोड़े जे पैसे ज़रा ज़्यादा ही कढवा लेना क्योंकि ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ पैसे ज़्यादा लगन वाले ने। बैंक चों ज़रा नोट ज़्यादा ही कढवा के लेके आना। कहंदे चलो जी ठीक है। और हम वो लोग आ गए हैं यहाँ पे ब्रेडफोर्ड टाउन में यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले हम लोग ना देख लेंगे प्राइमार्क से कुछ अच्छा लगा तो वहाँ से ले लूँगी, फिर जाएँगे एशियन शॉप पे जहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेसेस मिलते हैं। तो अच्छा मुझे इस तरह से कॉमेंट मेरी नज़र से गुज़रते हैं कि आप अपने टाउन का नाम नहीं बताती हैं, आप कहाँ पे रहती हैं और ये हिल्स आप दिखाती हैं, कंट्री साइड एरियाज़ दिखाती हैं। तो इंग्लैंड में तो हम लोग एज़ सच नहीं देखते हैं कैसे इतने पहाड़ी ये इलाके बने हुए हैं। तो अच्छा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इस तरह से कंट्री साइड एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और जो लोग इंग्लैंड में मुझे देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से कंट्री साइड एरियाज़ बने हुए हैं। तो एग्ज़ैक्ट तो मैं अपना एड्रेस बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे इस तरह से आके। तो ठीक है आप लोगों को आंसर मिल गया होगा जो मुझे इस तरह से कमेंट कर रहे थे। तो हम लोग आ गए जी प्राइमार्क में। इस दफ़ा से मुझे लगता है कि प्राइमार्क में बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन आई है। कलर इतने प्यारे-प्यारे आए हैं, मैं कहती हूँ कोई आँखों को इतने अच्छे लग रहे थे। और ये ज्वेलरी देख रही थी तो मैं ज्वेलरी तो इस तरह से आर्टिफ़िशियल बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, ज़्यादातर गोल्ड की ही पहनती हूँ। तो बेटी के लिए तो ऑलरेडी ले ली हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से कैप्चर करती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। मैं कहा चलो हुण थोड़ियां जिहियां शौखियां मार लईए। देखो मैं कहा सन ग्लासेस देख लिए कोई अच्छे लगेंगे तो ले लें। हस्बैंड कहते इत्थे गर्मी आई कोई नहीं ते सन ग्लासेस पहले ही लैके रख लेने ने तुसी। तो मैं हँस रही थी, मैंने कहा नहीं आप लोगों को पता है कि मुझे सन ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं हाँ सानू पता है, शौखियां मार ला तू जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां मारनियां ने। और अच्छा बाद में मेरी बेटी को याद आया कि आपने मुझे सब कुछ तो ऑर्डर करके दिया था लेकिन आपने मुझे नेल तो ऑर्डर नहीं करके दिए थे। तो मुझे मेरे ड्रेस के साथ नेल्स भी चाहिए लगाने के लिए। तो मैंने कहा आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप चूज़ कर लो ड्रेस के साथ जो मैच होते हैं। तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है नेल्स लगाना। जब मैं नेल्स लगा लेती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे नेल्स पे कोई इतना ज़्यादा वज़न जैसे होता है ना, बोझ बन गया है, इतना मुझे फ़ील होता है मैं कभी भी नहीं लगाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे ये सारे लगे हुए थे, स्कार्फ थे और साथ में हेड कैप्स थी और लॉन्ग ड्रेसेस थे। और ये वो सेंटर था पूरा जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड में था। और लॉन्ग ड्रेसेस भी लगे हुए थे जैसे बाया टाइप लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं वो थे, साथ में जंपर भी लगी हुई थी। ये एक पाकिस्तानी शॉप बनाई हुई थी इस तरह से स्कार्फ और साथ में ये बायास टाइप और लॉन्ग ड्रेसेस थे। और अब परफ्यूम की शॉप थी और परफ्यूम की इतनी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन है, इतने ज़्यादा ब्रांड है कि आप लोगों को चूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि चूज़ बंदा कैसे करे। तो जो मुझे 1, 2, 4 अच्छे लगते हैं ना मैं बस वही रखती हूँ पास। और मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो ड्यूटी फ्री से ज़रूर शॉपिंग करती हूँ। और वहाँ से फिर इतनी करती हूँ कि हस्बैंड कहता है 2 साल तो बिल्कुल भी ना नाम लें परफ्यूम लेने का, क्योंकि फिर मैं इतने ज़्यादा कलेक्ट करती रहती हूँ तो फिर आपको पता है उसकी डेट भी निकल जाए तो फिर वो पड़े रहते हैं इतने महँगे। तो फिर मैं अपने हिसाब से ही लेती हूँ। तो अब हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी और अब हम लोगों की सेकंड डेस्टिनेशन थी पाकिस्तानी कपड़ों की शॉप पे जाना और वहाँ से देखना कि मुझे जो अच्छा लगे ड्रेस ईद के लिए वो लूँगी। और ये एक और ये आ गई थी। और ब्यूटी पार्लर भी काफ़ी ज़्यादा आज रश में थे क्योंकि आज लास्ट जैसे वीक होता है वैसे था और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे जहाँ कपड़े लगे हुए थे पाकिस्तानी कपड़े जैसे होते हैं, शलवार कमीज़ हो गया, ड्रेसेस हो गए, लॉन्ग ड्रेसेस इस तरह से। और ये सारे अनस्टिच कलेक्शन में लगे हुए थे सारे। जैसे ही हम लोग गुजर रहे थे ना तो ये सारे अनस्टिच जैसे ओल्ड लेडीज़ होती हैं और वो स्टिच करवा के कपड़े पहनती हैं। जैसे खुद कोई स्टिच करने वाला हो तो यहाँ से कपड़े लें खुले बने हुए इस तरह से 3 पीस और फिर घर में स्टिच करें और फिर उनको पहने। लिनन स्टफ में भी थे इस तरह से। काफ़ी काफ़ी बड़ी शॉप थी। और ये मैं ड्रेसेस देख रही थी, लहंगा और अपनी शादी मुझे याद आ गई। लहंगे अब तो ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज हो गया। मैं यही कहते हुए जाती जा रही थी मैंने अपनी बेटी को ये वाला लहंगा पहनाना है, ये वाला लहंगा पहनाना है। मेरे हस्बैंड कहते इतने दूर के ख्वाब तुम देखना शुरू भी तुमने कर दिए हैं। तो मैंने कहा नहीं ज्वेलरी हम लोग ऐसी पहनाएँगे।
ड्रेसेस हम लोग ऐसे पहनाएँगे, अच्छा मावां धीआं दोनों इक्को जैसे सूट पावांगियां, वो लहंगा पहनेगी, मैं उसके जैसा ही सेम कलर का सूट कोई और पहनूँगी। ये यहाँ पे होता है ना इंग्लैंड में, माँ ने भी सेम वैसे कलर का कप सूट पहना होता है और बहनों ने भी पहना होता है। और ये आ गई थी यहाँ पे मैं एक कैजुअल जैसे ड्रेस मिलती है ना वैसे थे, ये बहुत ही प्यारा था। इसका दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था और मुझे था कि मैं कोई डिफरेंट स्टफ़ में लूँ, लिनन स्टफ़ में, जैसे मोटा स्टफ़ होता है ना वैसा लूँ, जैसे बाद में भी मैं पहन सकूँ क्योंकि सर्दियाँ यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। और जिस शॉप पे मैं जा रही थी उस शॉप पे ही लॉन का स्टफ़ था, ये भी लॉन में बना हुआ था स्टफ़। और मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आप ये येलो ले लो, जब मैं येलो फ्रॉक पहनूँगी ना तो फिर हम दोनों सेम पहनेंगी। तो मैंने कहा मुझे डिफरेंट स्टफ़ में चाहिए, ये भी बहुत प्यारा कलर था और ये भी लॉन स्टफ़ में था। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। नेट में था, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पल्लू बने हुए थे, ये आजकल चल भी बहुत रहे हैं। और अच्छा मैं देखदी ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ किसी ने भी ना पाया होवे, किसी को ਉਹ कलर भी ना होवे ਤੇ ਉਹ ट्रेंडिंग में हो। और मेरे हस्बैंड कहते बस कर जो इतनी मैं शॉप पे गई, मुझे कोई भी सूट पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, पिक्चरां चंगियां आनियां चाहिदियां ने सूट पा के। और अच्छा इन सब की प्राइस 55 पाउंड थी, एक ये वाला 60 पाउंड का था, ये मस्टर्ड कलर में बहुत ही प्यारा था, ऑरेंज कलर में भी, ये सारे लॉन स्टफ में बने हुए थे। और मुझे था कि मैं एक दफ़ा ईद पे पहनूँगी और ये वाइट कलर में बहुत ही प्यारा था ये वाला, ये 60 पाउंड का था। तो मैंने यही सोच रही थी कि मैं ये ले तो लूँगी, एक दफ़ा पहनूँगी फिर बाद में ये पड़े रहने हैं, ये भी वाइट में फ्रॉक बना हुआ था। हस्बैंड के ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, मैं कहा नहीं, डिफरेंट लेना जिहड़ा किसी ने ना पाया होवे। मेरी एक ही सूई जिहदे ते अटक जावे ना, बस फिर ओहदे ते ही अटकी रहंदी है। फिर हस्बैंड की पसंद से अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ले भी लिया था, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी ज़रूर। और ये भी बने हुए थे सारे, ये भी कलर बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, ब्यूटीफुल कलर थे। ये मैं डिफरेंट शॉप पे चली गई थी, मैंने कहा चलो इत्थों कोई देख लवां, कोई पसंद आ जाए। ये ऑफ वाइट कलर तो मुझे लगता है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो मैं ऑलरेडी पाकिस्तान से ऑफ वाइट कलर लेके आई हुई थी ड्रेसेस, तो मैंने कहा मैंने ऑफ वाइट कलर तो नहीं लेना, तो मैं कोई डिफरेंट ही लूँगी। सारे चेक कर रही थी, कोई भी पसंद नहीं आ रहा सी मैनू सूट। और अच्छा यहाँ पे इतने-इतने प्यारे ड्रेसेस और लॉन्ग-लॉन्ग और जैसे ये शरारा बना हुआ था, ब्यूटीफुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक से पहने जाते हैं, ईद के डेज़ पे हो गए और जैसे पार्टीज़ हो गई और जैसे कोई और फंक्शन हो गया, वेडिंग के भी कपड़े थे, जैसे हम लोग पाकिस्तान रोज़-रोज़ तो नहीं जा सकते हैं, तो एक अगर 2 ड्रेस चाहिए हो तो फिर ईज़िली यहाँ से मिल जाते हैं। और ब्यूटीफुल स्टफ़ में और ब्यूटीफुल डिज़ाइन थे, ये बच्चों का स्टफ़ में था। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिया एक ड्रेस, इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इससे पीछे वाला कलर भी बहुत प्यारा था, स्काई कलर में था। ये मुझे एक थोड़ा-सा लगा था कोई मोटा स्टफ़ था, लेकिन ये सिर्फ़ एक कुर्ता बना हुआ था और कुछ कुर्ते भी लगे हुए थे, ज्वेलरी लगी हुई थी, अनस्टिच कपड़े भी थे, बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। मैं कहती हूँ ऐसे लग रहा था जैसे ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं ईद की, सेम वैसे ही लग रहा था यहाँ पे आज मुझे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शॉप थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी शॉप थी, काफ़ी स्टिच में और खुद से भी थे पाकिस्तानी, ये देखें बच्चों के ड्रेसेस के साथ मैच करने के लिए। और ये 3 पीस सारे सूट थे, बच्चों की भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा आ गई थी। मेरी बेटी कहती मम्मा हुण ए भी लैके दिओ, ए भी लैके दिओ। मैंने कहा आपने इंग्लिश ड्रेस ले ली है, सिर्फ एक ड्रेस लेना है आपने बस। तो वो फिर मैंने एक उसको ड्रेस लेके दिया, शूज़ उसके पास ऑलरेडी थे। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बस हो गई थी उनकी, वो कहते हैं लेडीज़ दे नाल ते कदी शॉपिंग करन नहीं आना चाहिदा, कल्ले जाना चाहिए लेडीज़ नू शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है फिर हस्बैंड ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ये मदर और डॉटर का इस तरह से मैच करके इन्होंने लगाया हुआ था कि जो अगर मदर और डॉटर ने सेम अगर मैच करके पहनना हो तो। ब्यूटीफुल स्टफ़ में था और साथ में नेट का दुपट्टा था, प्लाज़ो था, फ्रॉक बना हुआ था और कुछ कपड़े सेल पे भी लगाए हुए थे, जैसे 35 पाउंड का है तो 20 पाउंड का। और ये ऑफ वाइट कलर में बहुत ही प्यारा था। मैं पाकिस्तान से ये ऑफ वाइट कलर लेके आई हुई हूँ, तो ब्यूटीफुल थे ये कपड़े। और फिर हम लोगों ने ये थोड़ी-सी ज्वेलरी देखी और मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐ मैं अपनी धी नूं लैके देना ते ऐ मैं अपनी वाइफ नूं लैके देना, तो मैं कहा अज ही लै दिओ, अज वो टाइम आ गया। कहते नहीं, इंशाल्लाह एक दिन आएगा। तो यही थी मेरी आज की शॉपिंग की रूटीन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।